सोशल मीडिया है छोटा, वो असलियत दिखाता है, जबकि उनको भी परचेज करने की इन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन आप जैसे लोग इनके काबू नहीं आए कि हम सच्चाई दिखाएंगे, हम सेल नहीं होना चाहते, हम सेल नहीं होना चाहते, हम सच्चाई दिखाएंगे। अरे जो बड़े बड़े बैठे हैं इनके तो मालिक बिके हुए हैं ना। अब मैं मालिक हूँ, मेरा आगे काम करने वाला जो भी सर्वेंट होगा, नौकर होगा, तो मेरी बोली बोलेगा कि नहीं बोलेगा। ये जो आगे इनके जो रखे हुए हैं इन्होंने, जो भी एंकर हैं या दूसरे हैं, ये सारे सैलरी लेते हैं। आज अंजना ओम कश्यप है, उसकी पहले प्रॉपर्टी क्या है और अब क्या है, उस पर इंक्वायरी करवा के देखो, पता लग जाएगा कहाँ से पैसा आया। इसी प्रकार से सबकी ये तो जो है बिका हुआ मीडिया है, सारी दुनिया कह रही है, सारा देश कह रहा है, सब कह रहे हैं, तो इस बात को तो मानना पड़ेगा कि बिके हुए हैं। कोई ये एक आधा नहीं कह रहा है, जितने भी यूट्यूबर वहाँ दिखा रहे हैं असलियत। ये बताओ, एक ने भी कहा है अभी तक कि बीजेपी वहाँ वापस आ रही है? ये क्यों कह रहे हैं झूठ? 10 तारीख को फिर शर्मिंदा नहीं होंगे क्या? 10 तारीख को शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा जैसे बंगाल के अंदर हुए? वे तो 80 बनाम 20% का चुनाव बता रहे योगी तो। अरे ये समझो कि 80 उनके पास और 20 इनके पास। अच्छा, उल्टा है। कह तो ठीक रहा है। अच्छा। और ये भी हो सकता है कि 100% योगी भी हार रहे अपनी सीट से। अच्छा जी। अगर जीतेगा भी तो बहुत थोड़े मार्जिन से जीतेगा, हो सकता है हार जाए। और सीट फंसी है इसकी। तो किसकी उम्मीद है वहाँ से? देखिए वहाँ समाजवादी पार्टी का जीतेगा। शुक्ला ही है। अच्छा जी। हाँ, समाजवादी पार्टी का जीतेगा। और जो आज ये कह रहे कि जातीय आधार पे ना चलो, जातियों पे ले जाने वाला कौन है? ये खुद ही है ना। जातीय आधार एक तरफ तो कहते हैं जात पात खत्म होनी चाहिए, और दूसरी तरफ ये उसको ये प्रोत्साहन देते हैं। जात पात कैसे खत्म हो जाएगी? जात पात कैसे खत्म हो जाएगी? जो मुख्यमंत्री ये कहे कि मुझे ठाकुर होने पे गर्व है, ठीक है, आप ठाकुर हो, कोई इससे कोई मनाही नहीं कर रहा है, लेकिन उसमें बोलने की क्या जरूरत है भाई? उसमें बोलने की क्या जरूरत है भाई? मान लिया कि आप ठाकुर हैं, ठीक है, आप अगड़ी जाति के हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री को ये बात बोलने की जरूरत क्या है? वो तो सभी को पता कि है कि नहीं बात है। अगर वो इतनी बात करेगा तो कहें को बढ़ावा दे रहे हैं। तो मतलब आपको लगता है अपने आप को अगड़ी जाति का बता के पिछड़ी जाति वालों का अपमान करने की? और वो पिछड़ी जाति वाले भी इसको बता देंगे, अकल सिखा देंगे इसको। अच्छा। हाँ, अकल सिखा देंगे। या मैं कोई झूठ कह रहा हूँ तो आप बताओ। जी विधायक साहब, क्या विषय है आज जो आपने कॉन्फ्रेंस रखी है? आज का जो विषय है, बातें 2 हैं। नंबर 1 तो हमारा जो कांग्रेस पार्टी है उसकी मेंबरशिप चलानी है जी। और जैसे कि ऊपर से हमें आदेश है करके था, और बाकी जो मुद्दे हैं वो तो सबको हमको पता है, वो तो विधानसभा के अंदर उठाने हैं। जो मुद्दे हमने लिख रखे हैं, बहुत मुद्दे हैं, वो मेरी जिम्मेवारी है। जैसा भी मुझे समय मिलता है मैं उसको वहाँ, मेरे को थोड़ा समय बीच में मिला था, हमने एक सड़क का मुद्दा उठा दिया था, वो सड़क चालू हो गई है। तो जैसे कल अभी जो हरियाणा का विधानसभा सत्र भी चल रहा, तो जिसमें कल हरियाणा हाँ। विधानसभा सत्र के दौरान जो हंगामा हुआ है उस पर भी क्या बताओगे आप? देखिए, ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरकार की मंशा ये रहती है कि विपक्ष सदन के अंदर आकर के जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं जिन पे सरकार विफल है उनको ना उठा पाए, तो इस प्रकार की स्टोरियां पहले बना के रखते हैं कि हमने क्या करना है। जब कल एक बिल लेकर के आए, भाई एक बिल पास किया जाए कि कोई हरियाणा प्रदेश के अंदर धर्म परिवर्तन नहीं करेगा। धर्म परिवर्तन करना या ना करना, या अपने धर्म का प्रचार करना या ना करना, वो हर एक का अपना मौलिक अधिकार है। उसमें ना तो मैं जोर दे सकता हूँ, ना सरकार दे सकती है, और ना किसी को रोक सकती है।
हाँ, अगर कोई जोर जबरदस्ती करे उसके लिए कानून पहले ही बने हुए हैं। इसके लिए तो पहले ही कानून बने हुए हैं संविधान के अंदर। तो ये लाने की जरूरत ही क्या थी? तो कौन सा ऐसा कानून था जिसको? ये कानून लेकर के आए हैं कि भाई हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे मामले जानकारी में आ रहे हैं कि भाई जो ये मुसलमान हैं और हमारे सिख भाई हैं, मतलब लव जिहाद के हमारे माध्यम जो से ये- धर्म परिवर्तन जो ये कराया जा रहा। पादरी लोग हैं, ये जबरदस्ती लोगों को अपने धर्म में मिला रहे हैं, जबकि ऐसा कहीं कोई भी अभी तक, हमने इनको कहा भी है मौके पर कि आप एक आधा उदाहरण विधानसभा के अंदर बताओ ना, वो ये बता नहीं पाए। अच्छा, झूठा आप है जो मतलब। कानून लेकर के आ रहे हो, कम से झूठा कम है। ये तो बता दो कि ये फलानी जगह फलानी घटना हुई है। तो जिस प्रकार से हमारा ये समुदाय है, पादरी लोग हैं, ये कहाँ किसके साथ जोर जबरदस्ती करके ये कहाँ से कर देंगे धर्म परिवर्तन किसी का? अगर ये अपना कोई तो त्योहार, क्यों लाना चाहती है फिर अगर सरकार? का मकसद क्या है? मकसद सिर्फ ये है लोगों को जाना कि लोग विधानसभा के अंदर जो है, जो सदस्य हैं, वो मुद्दे ना उठाएं। मेन कारण ये है, अच्छा। जिनमें उलझा के रखना पड़ जाती है। अब जब ये इस तरह प्रकार की बात आएगी तो क्या हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम इसमें बोल लें कि भी ये गलत बात है, आप इस प्रकार का कानून ऐसा क्यों ले आ रहे हो? फिर तो कोई भी आदमी 5-4 आदमी इकट्ठे होकर के किसी के ऊपर भी हमला करेंगे और बात बना देंगे कि ये तो धर्म परिवर्तन की बातें कर रहा था। मेरे खुद के नॉलेज में एक ऐसा मामला हमारे कांसापुर का है जहाँ पर वो अपना त्योहार कोई मना रहे तो थे। आपको क्या लगता है इस कानून की आड़ में किसी को टारगेट करने का मकसद है? हाँ, टारगेट करने का, विशेष समुदाय को टारगेट करने का मकसद, बिल्कुल पक्का मकसद है इनका, जो कि विपक्ष नहीं चाहता था। विपक्ष अपने जरूरी सड़कों के मुद्दे हैं। एक बात बताइए, ये ऐसे कानून क्यों नहीं लाते? नौकरी का कानून ले आओ, शिक्षा का कानून ले आओ, बेरोजगारी का कानून ले आओ और महंगाई के खिलाफ कानून लेके आओ। हम इनके साथ हैं। मतलब जो जनहितैषी मुद्दे उस पर बात वो नहीं। उसका कानून तो लेके नहीं आते, इस प्रकार के कानून लेके आ जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कानून लोगों को लोगों में विरोधाभास पैदा हाँ, करना? यही आपको भी ऐसे लगना चाहिए, क्या लगता नहीं क्या? ये बताइए, जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, क्या इस प्रकार के मुद्दे यहाँ थे? अब इनके लिए तो किसान भी आतंकवादी है, इनके लिए कोई दुकानदार बोल दे वो भी आतंकवादी है, इनके लिए छात्र भी आतंकवादी है। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ही एक नंबर का जो ध्यान देने वाली बात है वो है रसिया का और यूक्रेन का युद्ध। वहाँ जो हमारे बच्चे फंसे हुए हैं, उसके बारे में कोई ध्यान नहीं है, उसके बारे में ध्यान नहीं है। सरकार तो कह रही है 4 मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी। सरकार जो लोग अपने खर्चे पर और अपनी जान जोखिम में रख के पैदल चल करके कह रहे फ्री लाया जा और रहा है। वहां जा करके वहां कह दिया गया कि इनको यहाँ इकट्ठे कर लो, प्रधानमंत्री आकर के उनको शब्द बोल करके 4 शब्द, जबकि प्रधानमंत्री वो तो उनको जो वहां से आए हैं उनको पूछो कि उनके साथ क्या बना है, उनको पूछो असलियत कि कौन सी मदद की इन्होंने। तो अपने खर्चे पे आ रहे हैं लोग, सब अपने खर्चे पर, ये कौन कुछ दे थोड़ी रहे हैं। कहा जा रहा फ्री लाया जा रहा। कमाल की बात है, कौन का इनके कहने से ये तो झूठ बोलते हैं। अच्छा, ये झूठ है? झूठ बोलते हैं। अगर ये लोग अगर कुछ दे भी रहे हैं तो कौन सा एहसान कर रहे हैं क्या? ये लोग तो पहले ये कह रहे थे कि हम हमारे से पूछ के थोड़ी गए थे बाहर पढ़ाई करने। ये तो यहाँ तक बोल रहे थे कि हमारे से पूछ के नहीं गए ये पढ़ाई करने के लिए, किसी ने कहा था इनको पढ़ाई करने वहां जाओ यूक्रेन के अंदर। ये तो ऐसी ऐसी बातें करते थे। और आपने देख भी लिया, जो प्रधानमंत्री, क्या कभी ऐसा प्रधानमंत्री होता है जो हर रोज ही सेक्टर वाइज भी वहां पर इलेक्शन में जाकर के यूपी के अंदर जाकर के जनसभाएं करेगा और जो है वहां पर जाकर के जुलूस निकालेगा और वहां पर जाकर के प्रचार करेगा? प्रधानमंत्री तो एक बार जाया करता है, एक बार चले गया स्टेट के अंदर या 2 जगह, अपना कह आया। ये तो आगे उसका संगठन है, वो काम करे, उसके मंत्री काम करें। मतलब आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा नहीं निभा रहे? प्रधानमंत्री की जो गरिमा होती है ना, उसको तो इसने तहस नहस कर दिया। तो प्रचार मंत्री का काम, प्रचार मंत्री बन गया है तो। और आपने देख भी लिया होगा, यहाँ तक हो गए बच्चे भी, जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जब मोदी टीवी पे आता है ना, वो भी ये कह देते हैं पापा जी बंद कर दो, ये हालत है, बंद कर दो, ये तो झूठा आदमी है, झूठा आदमी है। हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? जिसका प्रधानमंत्री को बच्चा भी छोटा से बच्चा 5 साल का बच्चा कह रहा है कि झूठा है, अगली खबर देखो, आप ये देखो कि उस देश का क्या बनेगा। ये छवि है इस प्रधानमंत्री की।
अभी तो मीडिया एक सर्वे दिखा रही, बोला है तो ऐसे ग्लोबल है, वो लीडर तो उनका है। खरीदा हुआ मीडिया है। आप तो नहीं दिखा रहे ना, या आप भी दिखा रहे हो? आप तो कुछ नहीं दिखा रहे। जो यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया है छोटा, वो असलियत दिखाता है, जबकि उनको भी परचेज करने की इन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन आप जैसे लोग इनके काबू नहीं आए कि हम सच्चाई दिखाएंगे, हम सेल नहीं होना चाहते, हम सेल नहीं होना चाहते, हम सच्चाई दिखाएंगे। अरे जो बड़े बड़े बैठे हैं इनके तो मालिक बिके हुए हैं ना। अब मैं मालिक हूँ, मेरा आके काम करने वाला जो भी सर्वेंट होगा, नौकर होगा, तो मेरी बोली बोलेगा कि नहीं बोलेगा। ये जो आगे इनके जो रखे हुए हैं इन्होंने, जो भी एंकर हैं या दूसरे हैं, ये सारे सैलरी लेते हैं। आज अंजना ओम कश्यप है, उसकी पहले प्रॉपर्टी क्या है और अब क्या क्या है, उस पर इंक्वायरी करवा के देखो, पता लग जाएगा कहाँ से पैसा आया। इसी प्रकार से सबकी ये तो जो है बिका हुआ मीडिया है, सारी दुनिया कह रही है, सारा देश कह रहा है, सब कह रहे हैं, तो इस बात को तो मानना पड़ेगा कि बिके हुए हैं। कोई ये एक आधा नहीं कह रहा है। जितने भी यूट्यूबर वहाँ दिखा रहे हैं असलियत, ये बताओ, एक ने भी कहा है अभी तक कि बीजेपी वहाँ वापस आ रही है? ये क्यों कह रहे हैं झूठ? 10 तारीख को फिर शर्मिंदा नहीं होंगे क्या? 10 तारीख को शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा जैसे बंगाल के अंदर हुए? वे तो 80 बनाम 20% का चुनाव बता रहे योगी तो। अरे ये समझो कि 80 उनके पास और 20 इनके पास। अच्छा, उल्टा है। उल्टा है। कह तो ठीक रहा है। अच्छा अच्छा। और ये भी हो सकता है कि 100% योगी भी हार रहे हैं अपनी सीट से? अपनी सीट से। अच्छा जी। जी, अगर जीतेगा भी तो बहुत थोड़े मार्जिन से जीतेगा, हो सकता है हार जाए। और सीट फंसी है इसकी। तो किसकी उम्मीद है वहाँ से? देखिए वहाँ समाजवादी पार्टी का जीतेगा। अच्छा जी। हाँ, समाजवादी पार्टी का जीतेगा। और जो आज ये कह रहे कि जातीय आधार पे ना चलो, जातियों पे ले जाने वाला कौन है? ये खुद ही है ना। जातीय आधार एक तरफ तो कहते हैं जात पात खत्म होनी चाहिए, और दूसरी तरफ ये उसको ये प्रोत्साहन देते हैं। जात पात कैसे खत्म हो जाएगी? जात पात कैसे खत्म हो जाएगी? जो मुख्यमंत्री ये कहे कि मुझे ठाकुर होने पे गर्व है, ठीक है, आप ठाकुर हो, कोई इससे कोई मनाही नहीं कर रहा है, लेकिन उसमें बोलने की क्या जरूरत है भाई? उसमें बोलने की क्या जरूरत है भाई? मान लिया कि आप ठाकुर हैं, ठीक है, आप अगड़ी जाति के हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री को ये बात बोलने की जरूरत क्या है? वो तो सभी को पता कि है कि नहीं बात है। अगर वो इतनी बात करेगा तो कहें को बढ़ावा दे रहे हैं। तो मतलब आपको लगता है अपने आप को अगड़ी जाति का बता के पिछड़ी जाति वालों का अपमान करने की बात है। और वो पिछड़ी जाति वाले भी इसको बता देंगे, अकल सिखा देंगे इसको, तो करके किसी के ऊपर भी हमला करेंगे और बात बना देंगे कि ये तो धर्म परिवर्तन की बातें कर रहा था। मेरे खुद के नॉलेज में एक ऐसा मामला हमारे कांसापुर का है जहाँ पर वो अपना त्योहार कोई मना रहे। तो आपको क्या लगता है इस कानून की आड़ में किसी को टारगेट करने का मकसद? हाँ, टारगेट करने का, विशेष समुदाय को टारगेट करने का मकसद, बिल्कुल पक्का मकसद है इनका, जो कि विपक्ष नहीं चाहता था। विपक्ष अपने जरूरी सड़कों के मुद्दे हैं। एक बात बताइए, ये ऐसे कानून क्यों नहीं लाते? नौकरी का कानून ले आओ, शिक्षा का कानून ले आओ, बेरोजगारी का कानून ले आओ, और महंगाई के खिलाफ कानून लेके आओ। हम इनके साथ हैं। मतलब जो जनहितैषी मुद्दे उस पर बात नहीं, उसका कानून तो लेके नहीं आते, इस प्रकार के कानून लेके आ जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कानून लोगों को लोगों में विरोधाभास पैदा करना? यही आपको भी ऐसे लगना चाहिए, क्या लगता नहीं? ये बताइए, जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, क्या इस प्रकार के मुद्दे यहाँ थे? अब इनके लिए तो किसान भी आतंकवादी, इनके लिए कोई दुकानदार बोल दे वो भी आतंकवादी, इनके लिए छात्र भी आतंकवादी। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ही एक नंबर का जो ध्यान देने वाली बात है वो है रसिया का और यूक्रेन का युद्ध। वहाँ जो हमारे बच्चे फंसे हुए हैं, उसके बारे में कोई ध्यान नहीं है, उसके बारे में ध्यान नहीं है। सरकार तो कह रही 4 मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी। सरकार जो लोग अपने खर्चे पर और अपनी जान जोखिम में रख के पैदल चल करके कह रहे फ्री लाया जा और रहा है। वहाँ जा करके वहाँ कह दिया गया कि इनको यहाँ इकट्ठे कर लो, प्रधानमंत्री आकर के उनको
शब्द बोल करके 4 शब्द, जबकि प्रधानमंत्री वो तो उनको जो वहां से आए हैं उनको पूछो कि उनके साथ क्या बना है, उनको पूछो असलियत कि कौन सी मदद की इन्होंने। तो अपने खर्चे पा रहे हैं लोग, सब अपने खर्चे पर, ये कौन कुछ दे थोड़ी रहे हैं। कहा जा रहा फ्री लाया जा रहा। कमाल की बात है, कौन का इनके कहने से, ये तो झूठ बोलते हैं। अच्छा ये झूठ है? झूठ बोलते हैं। अगर ये लोग अगर कुछ दे भी रहे हैं तो कौन सा एहसान कर रहे हैं क्या? ये लोग तो पहले ये कह रहे थे कि हम हमारे से पूछ के थोड़ी गए थे बाहर पढ़ाई करने। ये तो यहाँ तक बोल रहे थे कि हमारे से पूछ के नहीं गए ये पढ़ाई करने के लिए। किसी ने कहा था इनको पढ़ाई करने वहां जाओ यूक्रेन के अंदर। ये तो ऐसी ऐसी बातें करते थे। और आपने देख भी लिया, जो प्रधानमंत्री, क्या कभी ऐसा प्रधानमंत्री होता है जो हर रोज ही सेक्टर वाइज भी वहां पर इलेक्शन में जाकर के यूपी के अंदर जाकर के जनसभाएं करेगा और जो है वहां पर जाकर के जुलूस निकालेगा और वहां पर जाकर के प्रचार करेगा? प्रधानमंत्री तो एक बार जाया करता है, एक बार चले गया स्टेट के अंदर या 2 जगह, अपना कह आया। ये तो आगे उसका संगठन है, वो काम करे, उसके मंत्री काम करें। मतलब आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा नहीं निभा रहे? प्रधानमंत्री की जो गरिमा होती है ना, उसको तो इसने तहस नहस कर दिया। तो प्रचार मंत्री का काम, प्रचार मंत्री बन गया तो। और आपने देख भी लिया होगा, यहाँ तक हो गए बच्चे भी, जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जब मोदी टीवी पे आता है ना, वो भी ये कह देते हैं पापा जी बंद कर दो। ये हालत है, बंद कर दो, ये तो झूठा आदमी है, झूठा आदमी है। हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? जिसका प्रधानमंत्री को बच्चा भी छोटा से बच्चा 5 साल का बच्चा कह रहा है कि झूठा है, अगली खबर देखो, आप ये देखो कि उस देश का क्या बनेगा। ये छवि है इस प्रधानमंत्री की। अभी तो मीडिया एक सर्वे दिखा रही, बोला है तो ऐसे ग्लोबल है, वो लीडर तो है। उनका खरीदा हुआ मीडिया है, आप तो नहीं दिखा रहे ना, या आप भी दिखा रहे हो? आप तो कुछ नहीं दिखा रहे। जो यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया है छोटा, वो असलियत दिखाता है, जबकि उनको भी परचेज करने की इन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन आप जैसे लोग इनके काबू नहीं आए कि हम सच्चाई दिखाएंगे, हम सेल नहीं होना चाहते, हम सेल नहीं होना चाहते, हम सच्चाई दिखाएंगे। अरे जो बड़े बड़े बैठे हैं इनके तो मालिक बिके हुए हैं ना। अब मैं मालिक हूँ, मेरा आगे काम करने वाला जो भी सर्वेंट होगा, नौकर होगा, तो मेरी बोली बोलेगा कि नहीं बोलेगा? ये जो आगे इनके जो रखे हुए हैं इन्होंने, जो भी एंकर हैं या दूसरे हैं, ये सारे सैलरी लेते हैं। आज अंजना ओम कश्यप है, उसकी पहले प्रॉपर्टी क्या है, अब क्या है, उस पर इंक्वायरी करवा के देखो, पता लग जाएगा कहाँ से पैसा आया। इसी प्रकार से सबकी, ये तो जो है बिका हुआ मीडिया है, सारी दुनिया कह रही है, सारा देश कह रहा है, सब कह रहे हैं, तो इस बात को तो मानना पड़ेगा कि बिके हुए हैं। कोई ये एक आधा नहीं कह रहा है, जितने भी यूट्यूबर वहां दिखा रहे हैं असलियत। ये बताओ, एक ने भी कहा है अभी तक कि बीजेपी वहां वापस आ रही है? ये क्यों कह रहे हैं झूठ? 10 तारीख को फिर शर्मिंदा नहीं होंगे क्या? 10 तारीख को शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा जैसे बंगाल के अंदर हुए? वे तो 80 बनाम 20% का चुनाव बता रहे होगी तो। अरे ये समझो कि 80 उनके पास और 20 इनके पास। अच्छा, उल्टा है, उल्टा है, उल्टा है, कह तो ठीक रहा है। अच्छा अच्छा। और ये भी हो सकता है कि 100% योगी बिहार रहे अपनी सीट से? अपनी सीट से। अच्छा जी। जी, अगर जीतेगा भी तो बहुत थोड़े मार्जिन से जीतेगा, हो सकता है हार जाए। और सीट फंसी है इसकी। तो किसकी उम्मीद है वहां से? देखिए वहां समाजवादी पार्टी का जीतेगा। शुक्ला ही है। अच्छा जी। हाँ, समाजवादी पार्टी का जीतेगा। और जो आज ये कह रहे कि जातीय आधार पे ना चलो, जातियों पे ले जाने वाला कौन है? ये खुद ही है ना। जातीय आधार एक तरफ तो कहते हैं जात पात खत्म होनी चाहिए, और दूसरी तरफ ये उसको ये प्रोत्साहन देते हैं। जात पात कैसे खत्म हो जाएगी? जात पात कैसे खत्म हो जाएगी? जो मुख्यमंत्री ये कहे कि मुझे ठाकुर होने पे गर्व है, ठीक है, आप ठाकुर हो, कोई इससे कोई मनाही नहीं कर रहा है, लेकिन उसमें बोलने की क्या जरूरत है भाई? उसमें बोलने की क्या जरूरत है भाई? मान लिया कि आप ठाकुर हैं, ठीक है, आप अगड़ी जाति के हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री की बात बोलने की जरूरत क्या है? वो तो सभी को पता कि है कि नहीं बात है।
अगर वो इतनी बात करेगा तो कहें को बढ़ावा दे रहे हैं। तो मतलब आपको लगता है अपने आप को अगड़ी जाति का बता के पिछड़ी जाति वालों का अपमान करने की? अपमान करने की बात। और वो पिछड़ी जाति वाले भी इसको बता देंगे, अकल सिखा देंगे इसको। अच्छा, हाँ, अकल सिखा देंगे। या मैं कोई झूठ कह रहा हूँ तो आप बताओ। तो भी साथियों को भाई हमारा 200 गाड़ियों का टारगेट है यहाँ से। पर्सनल गाड़ियाँ या जैसी भी जहाँ कहीं नहीं कोई अवेलेबिलिटी है उनको हम खुद किराए पर करके भी देंगे। तो जिम्मेवारी साथ ही 200 गाड़ियाँ हमारे लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर इंटरेस्ट लेके करें तो एक एक गांव में कई कई गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो एक सेक्टर इंचार्ज की जिम्मेवारी दी जाएगी। जैसे 30 हैं, 6 या 7 गाड़ियाँ अपने अपने सेक्टर में से निकालेगा। कई गांव ऐसे भी यहाँ से 4 गाड़ियाँ भी जा सकती हैं, कहीं ऐसे भी हैं जहाँ से एक भी ना हो। भी ज़्यादा जो मुद्दा हमारा है वो है आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं 2 बार। वो उन्होंने प्रोग्राम चलाया क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन है। भाई सरकार तो लोगों की समस्याओं के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, तो एक प्रोग्राम चलाया है विपक्ष आपके समक्ष। विपक्ष आपके समक्ष के तहत 3 जिलों के अंदर प्रोग्राम हो चुके हैं, जैसे कि करनाल के अंदर, जींद के अंदर, और तीसरा जो है नूह। अब चौथा प्रोग्राम जो है ये कुरुक्षेत्र के अंदर रखा गया। आ जाओ भाई, कुरुक्षेत्र के अंदर रखा है, जिसकी तारीख रखी है 13 तारीख को लगभग 11 बजे प्रोग्राम शुरू होगा, जिसमें कोई भी साथी अपनी समस्या को उसको माइक दे दिया जाएगा, वो अपनी समस्या को बता सकते हैं। उसका मौके पर जो भी समाधान बनेगा उसके लिए जो भी विपक्ष ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकता है उसके लिए ये एक प्रोग्राम चलाया गया। तो ये प्रोग्राम हरियाणा के सभी जिलों में चलेगा? सभी जिलों में चलेगा। सारे जिलों में चलने के बाद फिर ये हल्का लेवल पे आएगा। तो चल तो काफी समय से रहा, इसकी कोई समस्या बीच में ऐसा था कि क्योंकि कोविड वगैरह आ गए थे, तो जिसमें इसको जैसे हमने तारीख रख दी नेताजी ने, और कोविड का दौर था तो उस दौरान ये प्रोग्राम फिर कैंसिल करके पोस्टपोन कर दिए गए थे। तो अब क्योंकि कोविड नहीं है तो इसको दोबारा फिर से शुरू कर दिया गया, जिसमें कि कुरुक्षेत्र के अंदर नाज मंडी के अंदर ये प्रोग्राम 13 तारीख को है।